यूपी स्कूलों में कार्यवाहक प्रिंसिपल को मिलेगा नियमित वेतन। उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को नियमित प्रधानाचार्यों के समान वेतन दिया जाएगा। ये निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत पर आधारित है। प्रदेश के हजारों शिक्षक लंबे समय से प्रधानाचार्य का कार्य करने के बावजूद कम वेतन पा रहे थे। अब मंडल स्तर पर आदेश जारी किए जा रहे हैं और जिलों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। इस फैसले से करीब 3500 से अधिक स्कूलों के कार्यवाहक प्रधानाचार्यों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बढ़ा बजट। बेटियों की शिक्षा और पालन पोषण के लिए सरकार दे रही आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बजट बढ़ाया गया है। इस योजना में जन्म से लेकर शिक्षा तक अलग अलग चरणों में सहायता राशि दी जाती है। सरकार का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में लैंगिक समानता को मजबूत करना है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समय पर पहुंचे। यूपी में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। अधिक परिवारों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए पात्रता सूची अपडेट शुरू। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने अधिक परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए पात्रता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अस्पतालों को बेहतर सुविधाएं देने और मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी चुनाव 2027 में योगी आदित्यनाथ होंगे बीजेपी का चेहरा। नितिन नवीन का ऐलान, सत्ता में हैट्रिक का दावा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ किया कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार चल रही है, इसलिए वही स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होंगे। नितिन नवीन ने दावा किया कि यूपी में कानून व्यवस्था, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पार्टी को भरोसा है कि योगी सरकार के काम और योजनाओं के दम पर जनता एक बार फिर समर्थन देगी और 2027 में जीत की हैट्रिक लगेगी। यूपी में किसानों को सोलर पंप योजना का लाभ। बिजली खर्च घटाने और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए आवेदन शुरू। पीएम कुसुम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना और बिजली पर निर्भरता घटाना है। राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें सब्सिडी के साथ सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे खेती में सुधार और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। एसआईआर पर नजर। मायावती बना रही नई रणनीति। बसपा में कैंडिडेट चयन का बदला फार्मूला। चुनावी समीकरण साधने की तैयारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर हलचल तेज है और बसपा सुप्रीमो मायावती इसके नफा नुकसान का आकलन कर रही है। माना जा रहा है कि वोटर लिस्ट में बदलाव के असर को देखते हुए पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है। बसपा अब उम्मीदवार चयन में नए सामाजिक समीकरण और ग्राउंड रिपोर्ट को प्राथमिकता दे रही है। पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित, मुस्लिम और अन्य वर्गों को साधने के लिए नई रणनीति बना रही है ताकि बदले हालात में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश की जा सके। केजीएमयू फर्जी डॉक्टर पर बड़ा खुलासा। टारगेटिंग आरोप। लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि आरोपी केवल 12वीं पास है, लेकिन खुद को डॉक्टर बताकर अस्पताल में सक्रिय था। उस पर आरोप है कि वह हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के लिए काम कर रहा था और उन्हें पैसे व जन्नत का लालच देकर प्रभावित करने की कोशिश करता था। पुलिस और एजेंसियां अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है। अस्पताल प्रशासन भी मामले में सतर्क हो गया। गौहत्या पर योगी का बयान। यूपी में सियासत तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौहत्या को लेकर तीखा बयान दिया है, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने बयान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। बंगाल में उठे विवाद के बाद अब यूपी में भी गौमाता का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। राजनीतिक दल इस बयान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी इसे आस्था और संस्कृति से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश बता रहा। नोएडा एयरपोर्ट से 17 शहरों को उड़ानें जल्द शुरू। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानों का संचालन शुरू होने वाला है। शुरुआती चरण में 17 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना है, जिसमें रोजाना 60 से 70 उड़ानों का संचालन प्रस्तावित है। एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा और अन्य जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली उड़ान जल्द शुरू हो सकती है, जिससे दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी को नई गति देने में अहम भूमिका।
मायावती ने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से दूर रहने को कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन से दूर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बिना पार्टी की आधिकारिक रणनीति के कोई भी कार्यकर्ता सड़कों पर न उतरे। इस बीच मायावती के दिल्ली दौरे की भी चर्चा है, जहां वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती और सोच समझकर रणनीति बना रही है, ताकि आगामी चुनाव में इसका सही